स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक कत क्लासेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस साल सभी देशवासियों को 6 अच्छी खबरें मिलेंगी। कौन सी 6 अच्छी खबरें मिलेंगी वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 2025 आखिर आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी डिटेल में सूचना क्या है आइए जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये ही इन्फॉर्मेशन 2025 में देश को मिलेंगी। ये सौगातें कौन सी सौगातें मिलेंगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। नए नए साल की शुरुआत इन 6 अच्छी खबरों से। कौन कौन सी 6 अच्छी खबरें हैं वो हैं। फर्स्ट है फाइनेंस ब्याज दरें 0.75% तक घटेंगी, कार्ड से विड्रॉल कर सकेंगे ईपीएफ। तो बहुत बड़ी बात है। जो भी ईपीएफ है, पहले क्या होता है कि इसका एक प्रोसेस होता था, लेकिन अब आपको जो कार्ड है उससे ही आप ईपीएफ निकाल सकेंगे। 2025 में महंगाई दर 4 से 4.5% रह सकती है। रेपो रेट 0.75 तक घट सकती है, जिससे लोन ब्याज दरों में इतनी ही कमी संभव है। ईपीएफ सब्सक्राइबर कार्ड से विड्रॉल कर जाएंगे। जनवरी में घोषणा हो सकती है। जमा का 50% हिस्सा निकाल के लेंगे, यानी कि जो आपका ईपीएफ टोटल हो रखा है उसका आप 50% निकाल सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ईपीएफ 10,000 हो रखा है तो आप उसका 50% निकाल सकते हैं, यानी कि 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। टॉप 500 शेयरों के लिए वैकल्पिक T+O सेटलमेंट उपलब्ध होगा। 31 जनवरी से शेयर बेचने पर उसी दिन पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये भी शेयर से रिलेटेड। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड। एक साथ ले सकेंगे कई बोर्ड डिग्री, एक साथ कई डिग्री ले सकेंगे। बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार देने का विकल्प। नई शिक्षा नीति आप सभी को पता है कि तीसरी नई शिक्षा नीति है जो के तहत 2025-26 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराई जाएगी। इसमें 6 महीने का अंतर होगा। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में 7 में 2 बार दाखिले की प्रक्रिया होगी। 2025 के साथ एक साथ जो यूजी और पीजी कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होंगे इस साल में 2 बार होंगे, और इन दोनों एग्ज़ाम के बीच 6 महीने का डिफरेंस होगा। और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़, जो विश्वविद्यालय हैं वो, और जो कॉलेज हैं वो, ये भी बहुत अच्छी खबर है कि साल में 2 बार एडमिशन होंगे। यानी कि एक बार आपका दिसंबर जनवरी में होगा, तो एक बार आपका जून जुलाई में एडमिशन होगा। तो बहुत अच्छी खबर है। जो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे इग्नू होती है, वो साल में 2 बार एडमिशन लेती हैं। उसी तरह आपका ये प्रोसेस होगा। कक्षा 9 से 12 तक की किताबें 20% तक कम होंगी, और बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक हर किताब 65 रुपये में मिलेगी। तो दोस्तों ये भी अच्छी खबर है कि 9 से 12 तक जो किताबें हैं वो 20% कम रेट में मिलेंगी, और जो बाल वाटिका है वहाँ से लेकर 8वीं क्लास तक हर किताब 65 रुपये में मिलेगी। तीसरी खबर क्या है, अच्छी खबर जो देश को मिलेगी, सौगात हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि आपके स्वास्थ्य से। इस साल कैंसर की वैक्सीन आएगी और डायबिटीज़ की नवा दवा लॉन्च होगी। आप सभी को पता है कि कैंसर की जो मामले हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कैंसर की दवा का मिलने की उम्मीद है इस साल, और डायबिटीज़ की नई दवाई भी लॉन्च की जाएंगी। रूस की कैंसर वैक्सीन लॉन्च होगी। सक्सेस रेट 100% रहा है। भारत में टी सेल थेरेपी यानी कि CRT से भी नई क्रांति आएगी। टाइप 2 डायबिटीज डिर्जेप्टाइड ड्रग भारत में मंजूरी दे दी है। 2025 में यह बाजार में उतारी जाएगी। केंद्र सरकार 2025 तक भारत से टीबी खत्म करने की घोषणा कि इसके लिए अभियान चलेंगे। देश में 20 लाख मरीज हैं, यानी कि अभी फ़िलहाल देश में 20 लाख टीबी से ग्रस्त मरीज हैं, और 2025 तक ख़त्म करने का पूरा टारगेट है। 2025 स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसी साल में ये ख़त्म करने का टारगेट है, और इसके लिए अभियान भी चलाया जाएगा। और चौथी खबर क्या है, वो है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात। 2 नए एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, अंतरिक्ष यात्री होगी फ्री। क्या है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट निर्माणाधीन, यानी कि अभी उस पर काम चल रहा है, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। ये ग्रेटर नोएडा यानी कि यूपी में पड़ता है, और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मई में शुरू होगा। दिल्ली मुंबई के बीच सबसे लंबा किलोमीटर 1300 किलोमीटर एक्सप्रेस वे अक्टूबर तक खुल जाएगा। दिल्ली से मुंबई जाने में केवल 12 घंटे लगेंगे। पहले क्या था कि ज़्यादा घंटे लगते थे, 12 घंटे से, लेकिन अब दिल्ली से मुंबई जाने में केवल 12 घंटे ही लगेंगे। और यह 1300 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे है इसमें 12 घंटे कवर कर लिए जाएंगे, यानी कि 12 घंटे की आपकी पूरी दूरी बचेगी। 1300 किलोमीटर तय कर लिया जाएगा, और अक्टूबर में इसके खुले जाने की खुल जाएगा। स्पेस और कंपनी स्पेस बैलून से अंतरिक्ष यात्रा करवाएगी। यह 35 किलोमीटर ऊपर तक ले जाएगा। देश में यह पहला प्रयास होगा। यानी कि आपको अंतरिक्ष की यात्रा कौन सा करवाएंगे, स्पेस और ओरा कंपनी है, वो आपको बैलून की मदद से
अंतरिक्ष यात्रा करवाई है, 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा और यह ऐसा करने वाला देश की पहला प्रयास किया जाएगा। फिर पांचवी खबर है, देश में पहला खो खो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी भारत व पाक भिड़ेंगे। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है। देश में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी यानी कि इसी महीने, आज आपका नया साल लग चुका है और जनवरी लग चुका है, और इसी महीने की तारीख 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच देश में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप आयोजित होगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया के 16 देश हिस्सा लेंगे। इस खो खो वर्ल्ड कप में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच होगी। सभी मैच पाक व यूएई में होंगे। भारत पाक 23 फरवरी को दुबई से भिड़ेगा। अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 15 जून से 13 जुलाई को होगा। यह क्लब फुटबॉल का बड़ा आयोजन है। फिर है धार्मिक से संबंधित क्या है, महाकुंभ होगा, राम मंदिर पूरा होगा, काशी विश्वनाथ में रोपवे शुरू। महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। 3 शाही स्नान 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को होंगे। यानी महाकुंभ की जो तैयारी है प्रयागराज में यूपी में, वो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आज से बस 12 दिन ही महाकुंभ के बचे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दूसरे चरण का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। श्री राम म्यूजियम सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि जो यूपी के अयोध्या में भव्य राम मंदिर की जो स्थापना की गई है, उसका काम जो है दूसरे चरण का, वो जून 2025 तक पूरा हो जाएगा और सितंबर तक जो श्री राम म्यूजियम है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी के वाराणसी में ही 4 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मई जून तक यह काम पूरा हो जाएगा और हर घंटे 6000 लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो सुविधा है वो बहुत अच्छी हो जाएगी वाराणसी में। अगर ये रोपवे स्टार्ट हो जाता है तो 6000 लोग जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, ये 6 अच्छी सौगात थी जो 2025 में आप सभी को मिलेंगी, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी सौगातें 6 अच्छी आपको मिलने जा रही हैं। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।